Very good morning to all my dear friends. So, how are you all? I hope you all are doing very well. So now today we just do multiple pi, histogram, polygram, and ogive curve. That four will be covered here only in this one video particular. So let's start it. So what is multiple bar diagram? Multiple bar diagram भी सेम एज इट इज सिंपल बार डायग्राम की तरह ही होता है, बट ओनली सिंपल डायग्राम में ओनली वन वेरिएबल आता है, एंड इन दिस मल्टीपल बार डायग्राम देयर हैज टू वेरिएबल और टू और मोर वेरिएबल. सो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई. लाइक कंपेरिजन हम जैसा करें तो हम उसको कंपेयर नहीं करना है, हमको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल डायग्राम बनाना है. यानी कि एक बिगेस्ट है तो उसी को लग के फिर अभी एक छोटा बनेगा उससे. तो देखते हैं, इसका मैं लिख लेता हूँ इन सिंपल बार डायग्राम. In simple bar diagram, it is difficult to depict two variable, two or more variable. But in this, however, in this multiple diagram we can use easily and do simultaneously two or more variable हम एक ही जगह यहाँ पे कर सकते हैं. यहाँ देखिए मल्टीपल डायग्राम में. तो फटाफट से मैं इसका आंसर लिखता हूँ आपको. तो चलिए, सॉरी, इसका फटाफट से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको बताने की कोशिश करूँगा मल्टीपल बार डायग्राम क्या है. चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन कॉपी कर चुका हूँ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन में लिखा है ईयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस. तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे का टोटल को इग्नोर करना है, क्योंकि हम मल्टीपल बार डायग्राम कर रहे हैं. ठीक है, तो हम मल्टीपल बार डायग्राम कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे जस्ट ये टोटल को इग्नोर करना है, जैसा हमने सिंपल बार डायग्राम में इग्नोर किया था. यानी कि हम जस्ट टोटल नहीं लेते सिंपल मल्टीपल बार डायग्राम में. ठीक है, उसी तरह हमको यहाँ पे टोटल ले लेना है. फिर उसी के साथ हमको क्या करना है, मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा, मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे देखिए, सबसे आपको लेस नंबर देखना है फर्स्ट. तो आपको यहाँ पे लेस नंबर मिलेगा 20 और सबसे ग्रेटर नंबर मिलेगा आपको 90. तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस के लिए आपको कुछ सिंबल बनाने ला है. आपके हिसाब से मैं बना रहा हूँ एक्स, वाई एंड जेड. तो एक्स है हमारा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस. ठीक है, इंडस्ट्री सर्विस. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट सिंपली यहाँ पे देखिए 20 और 90 का आ रहा. तो मैं 20, 40, 60, अगर 20 का डिफरेंस लूँगा तो थोड़ा बढ़ के हो जाएगा. तो मैं क्या करूँगा, 10 के डिफरेंस से करूँगा. तो यहाँ मारूँगा एक्स, ये वाई ओ 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100. ठीक है, ये डिफरेंस ले लिया हमने. अब यहाँ पे जस्ट हमको पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे पूरे टोटली 2000 के जो है पहले वही लेना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस. तो इसी में हमको फ्लक्चुएट होगा और पता चलेगा कि इसको कैसा करना है. तो हम यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर का 60 है तो मैं 60 करने आऊँगा. सॉरी, यहाँ पे मैं नीचे ईयर्स भी डाल लेता हूँ, कौन से ईयर्स है. तो यहाँ पे 2000 और ये 2001 एंड 2, लास्ट एंड फाइनल वन इज़ 3. ठीक है, ये डाल चुका हूँ. फिर उसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगा, ये है ईयर. ठीक है, ये है ईयर्स और ये है नंबर ऑफ न्यू रिक्रेट्स. रिक्रेट्स कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्यों बोले तो हम अंदर के लिए ना नंबर ऑफ न्यू रिक्रेट्स, या फिर आप इसको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस को एक नाम कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं. और ये है हमारे ईयर्स. तो उसी तरह मैं यहाँ पे 60 हमारा फर्स्ट आ रहा है. तो मैं यहाँ पे 60 करने आऊँगा 2000, यहाँ पर से लाइन मारूँगा. ठीक है, ऐसा. ओके, 60 कन बना चुका हूँ मैं प्लेस. फिर उसके बाद इंडस्ट्री है 27, तो इसका मैं मार्क डालूंगा यहाँ पे एक्स. फिर उसी के बाद मेरा इंडस्ट्री है 25, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इंडस्ट्री को सेम एज इट इज़, इसको ही सेम जस्ट उसको चिपक के डालूंगा टोटली. ठीक, मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई, जैसा कि 2 × 4 = 8 जैसा आता है, 2 4 8. तो वैसे ही इसको मल्टीप्लाई, मल्टीपल कर डालना है, इसको ज्वाइन कर डालना है इसको. ठीक है, फिर उसी के साथ हम 30 सर्विस का देखते हैं.
तो सर्विस का है 30, तो सर्विस 30 आएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी तरह आपको पूरे करना है। तो चलिए मैं दूसरा करके आपको बताता हूँ जब तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एग्रीकल्चर का मैंने बनाया जो 75 था, 75 सेम एज इट इज़। फिर उसके बाद 30 जो था इंडस्ट्री था, फिर उसके बाद ही हमारे को इंडस्ट्री था वाई, देन उसके बाद हमारे को था जेड जो है सर्विस। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, सिंपल सा मल्टीपल बार डायग्राम, कुछ नहीं होता है। तो चलिए ये भी बना के बताता हूँ जब तक कि आप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर चुका हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस। तो आपको इसी तरह करना है। मैंने जस्ट ये 2 स्किप किया और आपको बता दिया कि इसको कैसा करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड हो रहा है ये ड्रॉ करने में, तो इसीलिए मैं जस्ट स्किप किया और आपको उतार के बता दिया। सेम आपको ऐसे ही करना है मल्टीपल बार डायग्राम। आपको जब सिंपल बार डायग्राम आप करे थे तो ऐसा था वो, टोटली थोड़ी स्पेस थी बीच में आपको, ठीक है, ABCD जैसे फैमिली। बट यहाँ पे आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं, आपको जस्ट ज्वाइन कर डालना है कंजक्शन की तरह, एंड तो ज्वाइन कर डालना है। तो चलिए इसी के साथ हम अभी देखते हैं यहाँ पे पाई डायग्राम। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पाई डायग्राम आखिर है क्या। तो पाई डायग्राम पिक्चर के फॉर्म में रहता है। तो ये क्या करता है, हमको enable us to show the breakup, it enable us to show the breakup of a given total into various component of a given total in a various component। तो और हम इसको हम यहाँ पे पिक भी कह सकते हैं, हम पिक यानी कि पिक्चर फॉर्म में ये दिखता है पाई डायग्राम, और इसके ज़्यादा चांसेस है पूछने के, और मल्टीपल के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने के। तो ये पिक्चर फॉर्म में रहता है, पिक्चर फॉर्म। उसके बाद आप आगे लिख लीजिए आपको जो भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर फॉर्म में रहता है। तो चलिए इसी के साथ मैं इसका फटाफट से क्वेश्चन कॉपी करता हूँ और बताता हूँ ये कैसा रहता है। और इसकी जो डिग्री रहती है ना, ड्राइंग सर्कल, जो एक सर्कल रहता है सर्कल, तो उसकी डिग्री होती है टोटली 360 डिग्री। ठीक है, आप इससे पहले भी करे होंगे इंशाल्लाह, तो आपको अभी और अच्छा समझ में आएगा। चलिए, सो दिस इज अवर क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही कुछ इस तरह देगा, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट्स, सो ड्रॉ पाई डायग्राम, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन देगा। और क्वेश्चन नंबर में आपको सीरियल नंबर, एक्सपेंसेस रुपीज़ या एक्सपेंसेस रुपीज़ तो देगा ही देगा। तो आपको मैं क्वेश्चन के अंदर ही आंसर बता दा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन दिया तो सेम एज इट इज़ यहाँ तक कॉपी करना है। अगर टोटल नहीं दिया तो आपको जस्ट टोटल करना है। देन उसी के साथ आपको ये है 360 डिग्री, तो यहाँ पे आपको जस्ट फॉर्मली लिखना है डिग्री। ठीक है, ये भी बता दूंगा मैं कैसे आती है। फिर उसके बाद हमको लिखना है CF, क्योंकि हम जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमको इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि हमको कौन सा नंबर कहाँ पे डालना है। तो उसी के साथ हम डिग्री निकालेंगे। यहाँ पे आपको एक जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ, ये है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। ये फार्मूला रख ले तो आप बिल्कुल बहुत ही ईजी हो जाएगा, इंटू 360 डिग्री। ठीक है, ये है फॉर्मूला डिग्री का। यहाँ पे लिखना है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 400, और टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, जो भी टोटल अमाउंट आ रहा है डिवाइड करना है 1750। फिर जो भी आएगा अमाउंट आपको इंटू करना है 360 से। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा 82, ये 82 मिलेगा। आप करके भी देख सकते हैं, 800 डिवाइडेड बाई 1750, फिर उसके बाद इंटू 360, तो यहाँ पे मिलेगा 165। देन यहाँ पे मिलेगा 61, 21 एंड 31। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटली 360 डिग्री। तो 360 निकलना चाहिए। तो 360 जब टोटल यहाँ पे हुआ, जब हम CF निकालेंगे, एडिशनल करेंगे इसको एडिशन, तो हमको यहाँ पे भी 360 ही आना चाहिए, दूसरा नंबर कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा नंबर आया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ आप मिस्टेक किए। ठीक है, तो 360 यहाँ पे निकल गया। फिर उसी के साथ मैं क्या करूँगा, CF 82 का 82, देन 82 प्लस 165 हमारा ये बनेगा 247 प्लस 61 ये बनेगा 308, देन 309 एंड यहाँ पे 360। ठीक है, सॉरी ये बनेगा हमारा 329। देन इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 360। तो चलिए अब मैं यहाँ पे पाई डालता हूँ, यहाँ पे जस्ट एक डायग्राम डालता हूँ, उसी के साथ इसको ये वैल्यूज को लिख देंगे तो हमारा हो गया पाई डायग्राम। तो चलिए कर, तो इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खाली जस्ट पाई डाल लिया, और इसका फॉर्मेट है पाई का 360 नीचे आएगा 360 डिग्री, और 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, और 90 यहाँ पे आएगा, और 270 यहाँ पे आएगा। ये है पाई का फॉर्मेट। ठीक है, और ये सेंटर वैल्यू। ठीक है, फिर उसी के साथ हमको देखना है यहाँ पे जो भी वैल्यू जहाँ पे आए हैं हमको CF में, डिग्रीज जो भी आए हैं हमको वहाँ पे
चेक करना है कि वो कौन सी डिग्री में आता है। तो यहाँ पे हमको जस्ट सिंपल इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट है रेस्टोरेंट और इसकी CF वैल्यू 82। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 82 के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे 82 किसके अंदर आता है। तो फर्स्ट हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे 360 डिग्री की फर्स्ट, तो नॉर्मली हम क्योंकि सेंटर है लाइन, ठीक है। फिर उसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे 82। तो 82 90 से पहले आता है तो हम एज्यूम करके लेंगे यहाँ पे 82। तो 82 CF, तो डिग्री कितनी है उसकी 82 रेस्टोरेंट, राइट। फिर उसके बाद है 247। तो 247 है क्लोथ की डिग्री। तो 247 कहाँ पे आता है, तो 247 आता है सीधा सीधा यहाँ पे 180। तो 247 आता है 270 से पहले, तो हम यहाँ पे मारेंगे 247 को, ठीक है। तो ये आ गया है 247, ये है हमारा क्लोथ 165 डिग्री का, ठीक है। हमको जस्ट 247 डालना है, डिग्री लेना है, लेकिन वैल्यू डालना है अंदर 165, ठीक है। फिर उसी के साथ 308 आता है हमारा कन्वीनियंस। तो 308 हमको मिलता है यहाँ पे, देखिए 270 के बाद हमको मिलेगा 308। तो ये है कन्वीनियंस, तो इसका है हमको वैल्यू 61। तो 61 डालना है, इसको इग्नोर करके हम ये डालना है। तो अब इसके बाद है बुक्स का है 329। तो 329 बोले तो हम यहाँ पे 308 लिए, तो 329 उससे थोड़ा ऊपर आएगा। तो 329 बनेगा तकरीबन लगभग हमारा यहाँ पे छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो 308 बोले तो यहाँ पे तो 329 थोड़ा फासला इतना बनेगा, और ये बनेगा बुक्स, और इसकी जो भी वैल्यू है हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे 21, ठीक है। फिर उसी के साथ जो 360 है डिग्री बचेगा, ये है हमारा 31 अदर एक्सपेंसेस। तो ये बन गया हमारा 31। तो इसी तरह हमको जस्ट पाई में कन्वर्ट करना है, इसे कहते हैं हम पाई डायग्राम। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं हिस्टोग्राम कैसा करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। तो इन दोनों को क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, जस्ट एक पॉइंट का डिफरेंस है, और आपको हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन भी बता देंगे। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, ये ग्राफिकल मेथड होता है। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल मेथड होता है, और इसी से हम बोलते सो एक विथ बार डायग्राम भी कर सकते हैं, एंड विदाउट बार डायग्राम भी हम कर सकते हैं। जैसा कि बार डायग्राम और विदाउट बार डायग्राम का माने है कि जैसा कि मल्टीपल बार करे थे हम, तो दोनों को ज्वाइन कर दिए थे, ठीक है। और बोलते सो हम जब सिंपल बार करे थे तो ब्रॉड जाने की थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देते। हम दो भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें एक ही तरीका बताऊंगा मल्टीपल बार डायग्राम के, विदाउट बार डायग्राम कैसा करते हैं हम, ठीक है। विदाउट बार डायग्राम यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम यूज़ कैसा होता है इसमें। तो इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन उसके होते हुए वो हॉरिजॉन्टल में होते हैं, और जो भी उसके फ्रीक्वेंसी होते हैं वो वर्टिकल में होते हैं। तो वो तो टोटली वर्टिकल में नथिंग बट द स्ट्रेट आते हैं, हॉरिजॉन्टल बोले तो ऐसा जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। तो उसका हिस्टोग्राम का कैसा आता है ग्राफ, वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन कॉपी करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कॉपी कर चुका हूँ। यहाँ पे है लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स एंड नंबर ऑफ लैम्प्स। आपको ये भी ईजी देगा हिस्टोग्राम पॉलीगॉन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट 1120 है तो उसके अंदर 100 को मल्टीपल बार डायग्राम जैसा करते हैं, विदाउट बार डायग्राम यानी कि सिंपल बार डायग्राम की तरह नहीं करना है हमको। यहाँ पे हम बार डायग्राम से भी कर सकते हैं और विदाउट बार डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा विदाउट बार डायग्राम कैसा करते हैं, आप ये समझ जाए, बहुत ईजी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे 100, और हाई वैल्यू मिलेगी हमको 200। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500। तो हम क्या करेंगे, 100 के बाद 50 का डिफरेंस लेंगे, फिर उसे नहीं 50 से ही डिफरेंस से हम बनाएंगे इसको, ओके। 50 के डिफरेंस से बनाएंगे तो 350 तक 500 तक जाएंगे और पूरे टोटली कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x एंड दिस इज y एंड दिस इज o, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा फर्स्ट लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, ठीक है, लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है, नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट 1000 to 1020, स्पेस नहीं है बोल के मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर 10202 40, देन उसके बाद 10402 60, देन 10602 80, एंड लास्ट फाइनल वन इज 10802
1100, ठीक है। सेम कॉपी करना है। फिर उसी के साथ यहाँ पे 50 का डिफरेंस देते बोले हम लोग, तो 500 तक बनाना है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, लास्ट हमारा 500, ठीक है। ये बन चुका है। तो उसी के साथ हमको यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या करना है, आपको 1000 और 120 के नंबर ऑफ लैम्प्स कितने आ रहे हैं, तो 100 आ रहे हैं। तो यहाँ से करूँगा मैं 100 तक, ठीक है। ये हो गया 100। फिर इसी के साथ यहाँ पे लाइन मारूँगा इसको, ठीक है। यहाँ तक लाइन मारूँगा मैं, क्योंकि मैं मल्टीपल में बना रहा हूँ, यानी कि विदाउट बार डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बन गया है, ये है 100। देन उसी के साथ हमको करना है 1020 और 1040। 1020 और 40 के कितने लैम्प्स है, 150। तो 150 लैम्प्स मीन्स यहाँ पर आते हैं वो, तो मैं यहाँ पर से लाइन लूँगा थोड़ा ऊपर। फिर उसी के साथ इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, लास्ट तक देखिए आप, तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं उतना ख़ास नहीं बन रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। 150। फिर उसी के साथ मैं यहाँ पे 500 है, डायरेक्टली 500 से लाइन मारूँगा मैं। तो 500 से लाइन यहाँ पे मैं मारूँगा तो कुछ इस तरह दिखेगा वो 500। तो मैं डायरेक्टली नीचे आता हूँ इसको लेके। तो ये है 500 हमारा नंबर ऑफ लैम्प्स, 1040 और 160 का, और 1060 और 1080 का कितना है हमारे को 350। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 350। तो 1060 और 1080 का 360 आ रहा है, तो हमको 350 के थोड़ा बीच में यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट मारेंगे नीचे और यहाँ से नीचे खींचेंगे, तो ये हमारा बनेगा 360। एंड लास्ट एंड अ फाइनल वन इज़ अवर 200, जो 1080 और 1100 का रहा है। तो 200 कहाँ पे आएगा हमको, यहाँ पे। तो हम यहाँ से मारेंगे 200, ठीक है। ये है हमारा 200। तो इसी के साथ ये आपका है हिस्टोग्राम। आप ऐसा कर सकते हैं हिस्टोग्राम को बिना किसी रुकावट के, ठीक है। ये है ग्राफिकल, यानी कि वर्टिकल में, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी सेम है मल्टीपल बार डायग्राम की तरह। जस्ट पॉलीगॉन में क्या होगा, तो यहाँ पे मैं पॉलीगॉन लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन पॉलीगॉन देयर इज ओनली वन थिंग इज वी नीड टू टेक दैट आफ्टर लाइन, यानी कि यहाँ पे देखिए जब हम ये बना दिए, आफ्टर मेकिंग दैट वी नीड टू टेक हियर डाउट। तो हमको यहाँ पे डाउट लेना है, 150 का डाउट लेना है, देन 500 का डाउट लेना है, देन 360 का डाउट, फिर उसके बाद इसका भी डाउट, ठीक है। ये डाउट ले लिए हम लोग। देन उसी के साथ हम यहाँ पे इसको कर देंगे कन्वर्ट, ठीक है। ये कुछ इस तरह दिखेगा इंशाअल्लाह। फिर उसी के साथ ये नीचे आएगा और बाहर निकलते हुए एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम पॉलीगॉन। तो बोथ आर सिमिलर ईच अदर, ठीक है, सिमिलर ही है। जस्ट आपको ये हिस्टोग्राम बनाए बाद पॉलीगॉन ऐसा बनाना है, ये आप दिमाग में रखिए। ये बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, और आपको हिस्टोग्राम पूछने के चांसेस है इसमें इंशाल्लाह। अगर पॉलीगॉन दे दिया तो फर्स्ट आपको क्या करना है, सेम एज ही हिस्टोग्राम फर्स्ट बनाना है, फिर पॉलीगॉन बनाना है। अगर हिस्टोग्राम आपको खाली बनाना है तो ये पॉलीगॉन की आपको वैल्यू जस्ट इरेज, जो भी है यहाँ पे जो भी डायग्राम ऊपर से आ रहा है वो आपको इग्नोर करना है। तो चलिए हम इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल वन देखते हैं, हमारा ओजीव कर्व, जो लास्ट है और फाइनल। सो ओजीव कर्व है क्या ओजीव कर्व भी सेम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ओजीव कर्व भी सेम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें हम ओजीव को प्रोनाउंस करते हैं ऑजियो, ऑजियो। तो हमने जब एसएससी में जब भी करा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सो हम जस्ट ऊपर से ही आए ओजीव कर्व कर लेते, डीप में नहीं गए हम। आज हम क्या करेंगे, हम डीप में जाएंगे, क्योंकि हम डिग्री स्टूडेंट्स, आप लोग डिग्री स्टूडेंट्स है, तो हमको डीप में जाना चाहिए। ओजीव कर्व बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पे देखिए जो ओजीव कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ ओजीव। तो यहाँ पे दो तरीके से हम ओजीव को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि एक लेस देन है, लेस देन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं हम, लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन, ठीक है। तो इसी से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, बाकी का आप थ्योरी लिख लीजिए जो भी है, ठीक है।
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसके दो तरह के हैं। हम ओजीएफ कर्व को फाइंड आउट करने के लिए लेस देन और मोर देन हमको वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कुछ भी हाल में, लेस देन और मोर देन। अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी देखें तो आपको ये मालूम होगा लेस देन मोर देन क्या है, कंटिन्यूस सीरीज के लिए लगता है ना। चलिए वही है। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन कॉपी करूँगा। चलिए, तो ये है हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, टेलीफोन कॉल्स और कंपनीज। तो यहाँ पे हमारा ये है क्वेश्चन, और यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में टोटली लिखा हुआ है 100121050, फिर उसके बाद 105121100 एक्सक्लूसिव सीरीज। जस्ट आपको इग्नोर करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जस्ट लेस देन और मोर देन को यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना ही करना है। तो आपको इसका सोल्यूशन कैसा करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम टर्न करते हैं। तो हम सिंपली टेलीफोन कॉल को एक्स बना लेंगे, और जो भी हमारा कंपनी से हम उसको बनाएंगे एफ। तो चलिए जब तक मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्स में जो कंपनी जो टेलीफोन कॉल से मैं उसको बना दिया हूँ, और एफ बोलते सो कंपनीज को बना दिया हूँ। फिर उसी के साथ हम यहाँ निकालेंगे लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पे रहेगी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप बोलेंगे ये तो ऑलरेडी सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट है सर है ऑलरेडी ये तो आप क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 7, 21 इंक्रीज 32, 49, 58 सब बिल्कुल सिंपल फ्रीक्वेंसी में पक्का है। तो यहाँ मैं भी श्योर हूँ है, लेकिन यहाँ पे ओजीएफ कर्व में आपको अगर सिंपल भी दिया तो आपको लेस देन और मोर देन बनाना है, क्योंकि लेस देन और मोर देन से ही हमारा ओजीएफ कर्व बनता है। यहाँ पे ये 2 स्टेप आपको याद रखना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन। तो लेस देन को हम क्या करते हैं, ऊपर से आते हैं, ऊपर से जो भी कर लेते आते हैं माइनस या फिर प्लस कर लेंगे, यहाँ ऊपर से सॉरी प्लस करेंगे लेस देन में, और मोर देन फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे नीचे से माइनस कर लेते आएंगे। ठीक है, 7 है तो 7 का 7 एज इट इज, 7 + 21 हमारा बनेगा 28, 28 + 32 बनेगा 60, 60 + 49 हमारा बनेगा 109, देन 167, 167 + 41 हमारा बनेगा 208, फिर 235 बनेगा, हम दोनों को प्लस करेंगे, देन 235 to 15 करेंगे तो हमको मिलेगा 250। तो यहाँ का भी हमको 250 ही मिलेगा। आप एक बार टोटल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 250। तो यहाँ पर का भी आपको सेम 250 ही निकलना चाहिए, और जब मैं यहाँ से मोर देन में इसको माइनस करूँगा तो इसका भी 250 ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे करेंगे 250 - 35 तो बनेगा 15, देन 235 - 208 हमारा बनेगा 42, देन 208 - 167 बनेगा 83, देन 141 बनेगा, फिर 109 - 60 तो बनेगा हमारा ये 190 बनेगा, देन 190 फिर उसका 60 - 28 करें तो हमको मिलेगा 222, देन 222 को हम माइनस करेंगे 28, सॉरी एक सेकेंड, हाँ राइट, हमने बिल्कुल बराबर किया है। जस्ट हमको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हम जब 720 लेस देन फ्रीक्वेंसी बनाए तो हमने ऊपर से जस्ट एडिशनल कर लेते आगे, तो हमको यहाँ पे नीचे से एडिशनल कर लेते जाना है फ्रीक्वेंसी को। तो 15 का 15, 15 + 27 42, 27 + 41 83, 41 + 58 141, 58 + 49 190, 49 + 32 222, फिर उसी के साथ 222 + 21 हमको 15 का 15, 15 + 27 42, 42 + 41 83, 83 + 58 141, 141 + 49 190, 190 + 32 222, 222 + 21 तो यहाँ पे बनेगा हमारा 243। देन उसी के साथ यहाँ पे हमको करना है 243 + 7 तो यहाँ पे मिलेगा 250। सॉरी बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, आपको ऐसा करना है। ठीक है, ये है फॉर्मेट लेस देन और मोर देन का। ठीक है, फिर उसी के साथ हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देख लिए मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ओजीएफ कर्व के लिए। तो ये हमारा क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं हम, और एक्स भी फॉर एक्स ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास इंटरवल, क्योंकि क्लास इंटरवल नथिंग बट वही होता है जो एक्स की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा 1001 to 1050, देन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 51 to 11, फिर उसके बाद 01 to 1150, उसके बाद 51 to 1200। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे कने स्पेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। 12 20 to 50, फिर उसके बाद 51 to 1300। ठीक है, फिर उसके बाद 1301 to 1350 एंड लास्ट फाइनल वन इज 1351। थोड़ा और मैं यहाँ पे लूँगा 1351 to 1400। ठीक है, उसी के साथ मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल डाल चुका हूँ। ये छोटे छोटे फॉर्म्स में है, आप चाहे तो आप इसको अच्छे से लिखिए, आप ब्रॉड रूल में लिखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
फिर उसी के साथ मैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमारी जो लेस देन और मोर देन लिख लिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी को ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम है हमारा 15 और सबसे ज़्यादा है 250, यहाँ पे भी सेम। तो हम यहाँ पे कॉमन का डिफरेंस लेंगे 10 का लेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 20 का डिफरेंस लेंगे और वो लेंगे 260 तक, तो 250 भी उसमें कवर हो जाएगा। तो 20 फर्स्ट डालूंगा मैं यहाँ पे 20, ये 0, ये y, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240, 260, राइट। 260 तक बना चुका हूँ मैं। ठीक है, फिर उसी के साथ हमको करना है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, और इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमको जस्ट ग्राफ में ही, अगर आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे ग्राफ यानी कि आपके सेंटर में, तो आप ग्राफ से करिए, अगर नहीं करे तो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमको क्या है 1010012050, यानी कि लेस देन और मोर देन को हम एक साथ मतलब कि कंप्यूट करेंगे। तो लेस देन हमारा बनेगा यहाँ पर ऐसा और मोर देन बनेगा ऐसा कुछ, यानी कि ऐसा फॉर्म एक्स फॉर्म में बनेगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे, तो उसी के साथ हम यहाँ पे फर्स्ट लेस देन करेंगे। तो 101050 का है हमारा 7, तो हम यहाँ पे आएंगे जस्ट 7 को एक टिक मारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 1051 और 100 के बीच में आएंगे, 28 है वहाँ का नंबर, तो हम यहाँ पे 28 को यहाँ पे मारेंगे। देन 50 थर्ड वाले का है हमारा 60, तो 60 को हम देख के यहाँ पे मारेंगे इसके एज इट इज़, नंबर के एज इट इज़। फिर उसके बाद 109 है हमारा, कहाँ पे 109 है हमारा, यहाँ पे मिलेगा हमको, तो हम मारेंगे यहाँ पे इसको लाइन। देन उसके बाद 1202, 1250, 167, तो 167 मिलेगा हमको कुछ यहाँ पे, 160 थोड़ा ऊपर रहेगा 167। ठीक है, फिर उसी के साथ हम बनाएंगे 1300, तो 208 है उसका, तो 208 बोले तो हमको बनेगा तकरीबन कुछ यहाँ पे 208 थोड़ा ही ऊपर रहता है। फिर 235 बनेगा हमारा, 235 40 से नीचे। फिर लास्ट और फाइनल है हमारा 250, तो 260 से पहले, तो कुछ ऐसा बनेगा ये। तो उसी के साथ हम यहाँ पे मोर देन का भी डालेंगे। तो मोर देन का है फर्स्ट 250, तो मैं आऊँगा यहाँ पे 250 करने, थोड़ा यहाँ पे साइन लगा लूँगा एक। देन 243, तो सेकेंड वाले में आऊँगा मैं 243 करने साइन लगा लूँगा, राइट। फिर उसके बाद 222, तो थर्ड वाले में आऊँगा मैं, वहाँ पे भी उसका सिंबल लगा लूँगा। 222 आता है हमारा कुछ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा थोड़ा ऊपर से ऐसा। फिर उसी के साथ हमको आएगा यहाँ पे 190, तो 190 देखिए आपको लगभग यहाँ पे लगेगा उसका सिंबल। ठीक है, फिर उसी के साथ 141 है, 1250 का 141, तो 141 लगेगा हमको कुछ यहाँ पे, इन दोनों का थोड़ा इंटरसेक्ट रहेगा यहाँ पे, ये थोड़ा जो है इसको ऐसा नीचे आएगा। ठीक है, कुछ बड़ा कर रहा हूँ मैं दोनों को। ठीक है, इन दोनों का ही मेन काम है हमको। फिर उसके बाद 141 हो गया, फिर 83 हमारा लगेगा सीधा सीधा यहाँ पे। देन 42 लगेगा हमारा सिंबल यहाँ पे, और लास्ट और फाइनल है हमारा 15 लगेगा डायरेक्ट यहाँ पे। तो कुछ इस तरह बनेगा ये, आप देख सकते हैं। और इसका ऐसा कुछ बनेगा। तो ऐसा बनेगा, और ये जो बीच का रहेगा ना उसको वो कहते हैं हमें ओजीव कफ। तो उसी के साथ हम ये चैप्टर एंड करते हुए, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, देखेंगे हम क्या बनाते आगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये कवर कर चुका है मल्टीपल, फिर उसके बाद पाई एंड हिस्टोग्राम एंड ओजीव कर्व। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़। टोटली हमको बिजनेस स्टडीज़ का सब हो गया है। अल्लाह हाफिज़।